ये जफर कब तक भागेगा? धरती के किसी भी कोने में होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी सरकार इसको वहीं से इसके गिरबान पकड़कर और कुत्ते की तरह मारते हुए इनको लेके आएगी। और करनी सेना अली अब्बास का जितने भी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी करेगा हरकत, उसका मुंह काला करेगी। और जिस दिन मैं पर्टिकुलर अपनी बात करता हूं, अगर जिस दिन मुझे सैफ अली खान मिल गया तो उसको मुंह काला करके जूते मार के उसका स्वागत किया जाएगा। देखो, शिवसेना नहीं है वो, मैं पहले भी काफ़ी आपके माध्यम से बता चुका हूँ, वो शिवसेना है। और शिवसेना का वो काम है, जब तक श्री बाल साहब ठाकरे थे तब तक शिवसेना थी, अब वो सोनिया सेना और शिवसेना हो चुकी है। और आज मैं बात करूँ अगर तांडव पिक्चर की, तो तांडव नहीं, भांडव पिक्चर है। इसके अंदर जितने भी भांड, जो मैं चाहता हूँ कि इनसे ज़्यादा इज्जतदार जो रेल के अंदर ढपली बजा के या बस स्टैंड पे ढपली बजा के जो भीख मांग के गुजारा करते हैं, उनके अंदर कम से कम स्वाभिमान जगा हुआ है। इन जैसे भांडों के अंदर कोई स्वाभिमान नहीं है। और ये तांडव नहीं है, तांडव अब करनी सेना करेगी अगर इन्होंने जल्द से जल्द इस पिक्चर को बैन नहीं कराया। हमारी कोई ये नहीं है कि इसके अंदर कोई सीन कट ऑफ करे, हमारी कोई सीन से कोई वो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पिक्चर ही बैन हो जाएगी। ये आने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे हम आने नहीं देंगे। और मैं चाहता हूँ अगर इनके अंदर इतना ही दम है, कोई हलाला के ऊपर मूवी बना के दिखाए। तांडव पर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर तांडव चल रहा है, कई जगह उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसके बाद जब लखनऊ पुलिस मुंबई पहुंचती है डायरेक्टर जो अली अब्बास जफर है उनसे मिलने, तो फिर वो वहां से फरार हो जाते हैं। तो इसी मुद्दे पर धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, जब यूपी पुलिस उनके यहाँ पहुँचती है तो वो वहाँ से फरार हो जाते हैं और पुलिस को उनके घर के बाहर एक समन चिपका के जाना पड़ता है। उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा योगी सरकार का, उन्होंने समय रहते एक्शन लिया। और ये जफर कब तक भागेगा? धरती के किसी भी कोने में होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी सरकार इसको वहीं से इसके गिरबान पकड़कर और कुत्ते की तरह मारते हुए इनको लेके आएगी। और करनी सेना अली अब्बास का जितने भी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी करेगा हरकत, उसका मुंह काला करेगी। और जिस दिन मैं पर्टिकुलर अपनी बात करता हूं, अगर जिस दिन मुझे सैफ अली खान मिल गया तो उसको मुंह काला करके जूते मार के उसका स्वागत किया जाएगा। सर, अगर आप जो फिल्म के कैरेक्टर्स हैं उनको अगर असलियत ज़िंदगी में देखें तो उनकी ज़हनियत का पता चलता है। जैसे आप सैफ अली खान देख लीजिए, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया, तो उन्होंने कहा था मेरी मूवी आने वाली जिसमें रावण को जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद जो ज़ीशान अय्यूब है वो काफ़ी ट्वीट कर चुके हैं कि जो मतलब उमर खालिद है उन्हें रिहा कराया जाए। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी इस तरीके की मांग कर चुके हैं। तो यदि कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं, एक्टर्स ही ऐसे हैं, तो इस तरह की बात निकलना और जो हिंदुओं की मतलब उनकी जो मतलब भगवान को वो क्षति पहुंचाना, वो एक तरह से जायज़ है। देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि जैसा भी इनकी मानसिकता केवल और केवल सनातनियों के धर्म और सनातनियों के देवी देवताओं के ऊपर इनका प्रतीक चिन्ह लगता है। और मैं चाहता हूं अगर इनके अंदर इतना ही दम है, कोई हलाला के ऊपर मूवी बना के दिखाए, ठीक है। और अपना ये अकबर है उनके ऊपर मूवी बना के दिखाए, या मोहम्मद है उनके ऊपर कोई मूवी बना के दिखा। अगर एक कार्टून के ऊपर उन्होंने किया तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर कैसे जिहादी कैसे रोड पे उतरे थे। वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि महाराष्ट्र इसका मध्य प्रदेश सरकार के उन जिहादियों की उन्होंने चलने नहीं दी। और ऐसा अगर कोई भी विषय अगर ऐसा दिल्ली के अंदर आता है तो करनी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और आगे मैं भारत सरकार से ये अनुरोध है हमारा कि ऐसे कोई भी फिल्म आती है किसी भी प्रकार की, जिसके अंदर अगर हिंदू धर्म को किसी भी देवी देवता के ऊपर कुछ भी टिप्पणी करी गई तो ना ही तो वो कोई फिल्म किसी बड़े पर्दे पर चलेगी। और करनी सेना चाहे थिएटर में आग लगानी पड़े तो थिएटर में आग लगा देगी, लेकिन अपने सनातन धर्म को कोई भी उंगली उठाएगा उसको उंगली उठाने का मौका नहीं देगी, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सर, तांडव को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की अभी तक एक भी टिप्पणी नहीं आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा है, ना एफआईआर ना विरोध दर्ज कराया है। बल्कि शिवसेना तो ऐसी थी जो हिंदुओं पर बात करती थी। अब क्या हो गया? देखो, शिवसेना नहीं है वो, मैं पहले भी काफ़ी आपके माध्यम से बता चुका हूँ, वो शिवसेना है। और शिवसेना का वो काम है, जब तक श्री बाल साहब ठाकरे थे तब तक शिवसेना थी, अब वो सोनिया सेना और शिवसेना हो चुकी है। और आज मैं बात करूँ अगर तांडव पिक्चर की, तो तांडव नहीं, भांडव पिक्चर है। इसके अंदर जितने भी भांड, जो मैं चाहता हूँ कि
इनसे ज़्यादा इज्जतदार जो रेल के अंदर ढपली बजा के या बस स्टैंड पे ढपली बजा के जो भीख मांग के गुजारा करते हैं, उनके अंदर कम से कम स्वाभिमान जगा हुआ है। इन जैसे भांडों के अंदर कोई स्वाभिमान नहीं है। और ये तांडव नहीं है, तांडव अब करनी सेना करेगी अगर इन्होंने जल्द से जल्द इस पिक्चर को बैन नहीं करा। हमारी कोई ये नहीं है कि इसके अंदर कोई सीन कट ऑफ करे, हमारी कोई सीन से कोई वो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पिक्चर ही बैन हो जाएगी। ये आने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे हम आने नहीं देंगे इसको। सर कपिल मिश्रा ने भी इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि यदि अली अब्बास जफर में इतनी हिम्मत थी तो अपने अल्लाह के खिलाफ मूवी बना के दिखाते, तब आके माफ़ी मांगते, नहीं तो अगर ऐसा करते तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता। देखिए, आप जो अल्लाह की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये हमारे देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठाते हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। अगर ये इनका अल्लाह ताला है तो धर्मपाल राजपूत हथौड़ा है और तोड़ूंगा जरूर। जिस दिन ये तांडव वाले मेरे हाथ में आ गए, उस दिन का मुंह काला करके जूतों की माला से इनका स्वागत नहीं किया तो हम भी करनी सैनिक नहीं है। सर जो अली अब्बास जफ़र हैं, उन्होंने बाद में एक स्टेटमेंट जारी किया जब ये FIR वगैरह हो गई। उन्होंने कहा कि अब मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूं, बल्कि जो आपको सीन में आपत्ति, मैं वो सीन हटाने को भी तैयार हूं। तो पहले क्यों नहीं सोचा? जब दंगा हो गया, विरोध हो गया, FIR हो गई, उसके बाद सोच रहे हैं उसका? FIR अभी हुई नहीं है। मैं बताऊँ आपको, अभी दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज होंगी। और जब तक ये माफ़ी, जो आप बोल रहे हो कि मैं सीन हटा देता हूँ, हम कहते हैं आप पिक्चर बनाओ एक अकबर के ऊपर, आप अली के ऊपर पिक्चर बनाओ, आप ईसा मूसा मोहम्मद इनके ऊपर पिक्चरें बनाओ और बाद में कट ऑफ कर दो सीन, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं कहता हूँ मैं खुद देखने जाऊंगा पिक्चर और पूरी करनी सेना पिक्चर देखेगी। मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का कि करनी सेना पूरी पिक्चर देखेगी, लेकिन हमारी एक शर्त है कि मोहम्मद के ऊपर पिक्चर बनाई जाए, अली के ऊपर पिक्चर बनाई जाए, इनके ऊपर पिक्चरें बनाओ ना आप जाना बनाओ, अजमेर जाके अजमेर शरीफ के ऊपर पिक्चर बनाओ ना, वहाँ पे क्या क्या गुलचर्रे उड़ते हैं। पिक्चर को रिलीज होने तक की हम जिम्मेवारी लेते हैं, बट ये कि आप उन पर बना के दिखाओ ना। अगर आप इतने अच्छे कलाकार हो, इतनी अच्छी आपकी मानसिकता है, तो आप पिक्चर बनाइए। सनातन धर्म के अगर ऊपर पिक्चर बनी तो पिक्चर क्या, वो पिक्चर का पूरा स्टूडियो में आग लगा दी जाएगी। अब सर अली अब्बास जफ़र ने यह भी कहा था कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। यदि वो ऐसा कह रहे थे तो अब वो भागे क्यों? पुलिस के सामने बैठते, 4 बातें करते, जो मामला था उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए था। स्वतंत्रता की बात ऐसी, अगर वो समझते हैं कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर पिक्चर बनानी एक स्वतंत्रता है, तो हम स्वतंत्र नागरिक होने के नाते कहते हैं मुझे बड़ा शौक है, आप मोहम्मद के ऊपर पिक्चर देखने की मेरी बड़ी इच्छा है, मोहम्मद के ऊपर पिक्चर बनाइए ना, मैं पैसा फाइनेंस करूंगा आपको। लेकिन जब तब फतवा जारी हो जाएगा ना, फिर कैसे करना? नहीं तो इसीलिए ना, अब फतवा उनका जारी नहीं है, वो तांडव नहीं तंडीव था। तांडव अब करनी सेना अब करेगी रोड पे, और रोड पे नहीं, रोड से उनके घर तक, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी। ये करनी सेना पूरे दम के साथ और पूरे ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, करने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जहाँ तक ये जिस दिन ये किसी भी करनी सैनिक के हाथ में आ गया, मैं पर्टिकुलर अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि करनी सेना मेरी नहीं है, मैं करनी सेना का सैनिक हूँ। करनी सेना है, श्री सूरजपाल अम्मू जी के दायित्व पर हम चलते हैं और उनके मार्गदर्शन के अनुसार जैसे भी काम होगा उनके मार्गदर्शिता में होगा, उनकी देखरेख में काम होगा और उनका जो भी आदेश होगा उनका पालन किया जाएगा। अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा काम किया तो घर में घुस के मारेंगे। सर ऐसा पहले भी देखा गया है, बॉलीवुड में कई ऐसी मूवियाँ बनी जिसमें हिंदू देवी देवता को टारगेट किया है। अभी हाल ही में PK आई थी, उसमें एक सीन में भगवान शिव को भागते हुए दिखाया गया, और अब इसमें भगवान शिव को गाली देते हुए दिखाया गया। तो बॉलीवुड ने क्या हिंदुस्तान को इतना सस्ता समझ लिया कि हिंदुओं के लिए कुछ भी बोलेंगे और बोल के निकल जाएंगे? मैं तो ये जितने भी प्रसारण मंत्री हैं, मंत्रालय हैं, मैं तो इनसे अनुरोध करूँगा कि इस भांड मीडिया को बंद किया जाए। महाराष्ट्र से इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और जो महाराष्ट्र के अंदर निठल्ली सरकार बैठी है, जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती है, मैं चाहता हूं कि इनको भगाए वहां से, और योगी सरकार के आप यूपी में लेके आइए ना, फिर मैं समझता हूं किसकी इतनी हिम्मत है कि हिंदू धर्म के ऊपर कोई एक छोटा सा कट तो बना के दिखाए। ये तो पिक्चर की बात कर रहे हैं। यूपी सरकार यूपी की धरती पे आके एक पिक्चर बना के दिखा दे, एक एपिसोड बना के दिखा दे, कुछ भी एक 5 मिनट का ही कुछ मूवी बना के दिखा दे, हम मान जाएंगे कि हाँ वो कलाकार है। वो कलाकार नहीं है, वो भांड है। रेलवे में जो ढपली बजा के भीख मांग के जो काम करते, कम से कम वो इज्जत से काम कमाते हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये कहाँ के भांड है? ये तो आप इनको कलाकार का नाम दे रहे, कलाकार तो है ही नहीं, ये तो भांड है। ये 2-2 कोटी पे बिकने वाले भांड है। मैं समझता हूँ कि अगर इनको अपनी माँ के ऊपर कुछ पिक्चर बनानी पड़े पैसे के लिए, तो अपनी माँ बहन के लिए ऊपर पिक्चरें बना देंगे ये। तो सर आखिरी सवाल कि इसका समाधान क्या है? आखिर ऐसी मूवियाँ बनती रहेंगी, क्या होगा, कैसे बॉलीवुड सही होगा? देखो, बॉलीवुड तभी सही होगा, प्रसारण मंत्रालय को इस पर दखल अंदाजी करनी चाहिए, और ये जितने भी वेब सीरीज है इनको बैन कर देना चाहिए।
वेब सीरीज बननी ही नहीं चाहिए। और उससे पहले जो भी मंत्रालय इसके अंतर्गत आते हैं उनको पिक्चर दिखाई जाए, और जो भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर पिक्चर बनाता है उनको, जो भी हमारे सनातन धर्म के जो भी मुख्य लोग हैं उनको पिक्चर दिखाई जाए किसी भी प्रकार की। अगर एक पिक्चर में 1 मिनट का भी कोई आपत्तिजनक काम हुआ तो उसको विरोध करा जाएगा और वो पिक्चर बंद की जाएगी। सर ये और देखा गया, जो मूवी थिएटर में लॉन्च होती है उसके लिए चलिए सेंसर बोर्ड है, जो सीन आपत्तिजनक होता है वो काट देता है, लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से अभी किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आया है। अगर कुछ भी होता है लोग सीधे उठा के वो सीन डाल देते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा OTT मंत्रालय होना चाहिए, और इसके जो भारत सरकार का मंत्रालय OTT का, ये योगी बाबा के हाथ में होना चाहिए।